अमेरिका में प्रति घंटा कई लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी इस्लाम छोड़ने वालों की बड़ी संख्या है और ऐसी संख्या में एक और पूर्व मुस्लिम हमारे साथ है जिनसे हम जानेंगे कि वर्तमान में जो पाकिस्तान और भारत का द्वंद्व चल रहा है, हिंदुओं के ऊपर नाम पूछकर हत्या हो रही है, तो इस्लाम को लोग समझना चाहते हैं और इसलिए हम आपके साथ चर्चा के लिए आज उपस्थित हैं। आपको हम बताएंगे कि कैसे इस्लाम इस विषय पर क्या कहता है और कई लोगों का भाईचारे का भ्रम भी शायद आज टूट जाएगा। लेकिन हम सलीम जी शुरुआत इससे करते हैं कि सलीम अहमद से सलीम वास्ती बनने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, ये मैंने निर्णय इसलिए लिया कि पहले हम इसको कुरान को अल्लाह की किताब समझ के यकीन करते थे और उसी के लिए हम इबादत करते थे, उसी के लिए हम जो है अपना जन्नत की तैयारी करते थे। जब मैंने इसको कुरान को तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया, जब मैंने इसको जो उर्दू की तफसीरें हैं उसके साथ पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि ये किसी अल्लाह की यानी कि किसी ईश्वरीय शक्ति की किताब नहीं है। और जब इसको मैंने और हदीसों की तरफ गहन करने के लिए गया तो वहां से जाके पता लगा कि ये मोहम्मद साहब का कलाम है, ना कि अल्लाह का कलाम। तो अब इसको मानने का कोई फायदा तो रहा ही नहीं था, क्योंकि हम तो इसको अल्लाह की किताब मान के फॉलो कर रहे थे। अब वो अल्लाह की तो है नहीं, तो हम क्यों मोहम्मद को फॉलो करें? क्या हमारा मोहम्मद से वास्ता? हम क्या मोहम्मद के गुलाम है? जो मोहम्मद के गुलाम बने बैठे रहो भाई, हमें क्या लेना है। मतलब लोग कुरान पढ़कर मुसलमान बनते हैं। बिल्कुल। और आप कुरान पढ़कर मुसलमान छोड़ दिए, इस्लाम छोड़ दिए। कुरान पढ़कर कोई मुसलमान नहीं बनता, ये लोग सुन के ईमान में आए हैं। ये लोग एक दूसरे से जो जानकर नहीं आए। हाँ, जानकर नहीं आए। हाँ। हमने इसको पढ़ना शुरू किया तर्जुमे के साथ, हमने इसको जाना। और खाली हम नहीं, जितने भी भारत के अंदर भी लगभग 2 करोड़ एक्स मुस्लिम है, उन लोगों ने पढ़कर ही इस्लाम को छोड़ा। उनको पढ़ के ही पता लगा है कि इस्लाम जो है, कुरान जो है, अल्लाह की किताब नहीं है। लेकिन 2 करोड़ में से बहुत से लोग हैं जो खुलकर नहीं आते आपके सामने, चंद हाँ। ही लोग दिखते हैं जो खुलकर है। हाँ, ये देखिए मजबूरी इसलिए है क्योंकि इस्लाम एक बहुत कट्टर, बहुत ही ज्यादा कट्टर कल्ट है। ये लोग, कोई मानता है तो उसकी फुन्नों काट देते हैं, कोई नहीं मानता तो उसका सर काट देते हैं। ये डर बहुत बुरा है मुसलमानों के अंदर। इस डर की वजह से लोग जो है तो आपको नहीं डर लगा? नहीं, हम चूंकि नहीं डरते, हमें सरकार ऐसी मिल गई है, कुछ किस्मत की बात समझ लीजिए कि सरकार अच्छी मिल गई है हमारे को। और आज देश के नौजवान भी इस चीज को समझ रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत लोग खड़े हुए हैं, तो हमें अब डर नहीं लगता। और मैं कहता हूं कि अब डरने की जरूरत किसी को है नहीं है। असल में जो डर के बैठे हुए है ना, वो बेवकूफ है। वो आगे अपनी भी नस्ल खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों की भी। खुल के सामने आ जाओ, अब मौका है। जैसी सरकार है ऐसा मौका है, खुल के सामने आ जाओ, अपनी जिंदगी। आपको भी धमकी का कोई प्रयास हुआ या कोई कहा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए, धमकी तो रोज ही आती है हमारे पे घंटा फर्क नहीं पड़ता धमकियों का। अभी हाल ही में मुझे कश्मीर के अंदर मारने की तैयारी हुई थी, मैं पकड़ा गया था, वहाँ की पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। और वहाँ की पुलिस ने ही हमारे साथ बर्बरता की थी कि हम इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम डरे नहीं है। अब हम यहाँ आके फिर खुले बोल रहे हैं। ये सुदर्शन पे तो और ज्यादा आपको खुलकर बोलने की छूट है। बाकी चैनलों में कहते होंगे कि फलानी बात मत बोलिए। हाँ, वो हर चैनल में जो है पहले डिस्क्लेमर चलाया जाता है कि इस आदमी की बातों का हमारे इस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे अगर ऐसा प्लेटफार्म अब मिल गया है तो मैं बहुत खुली बात रखूंगा। मोहम्मद साहब ने जो यहाँ पे मचाया है ना गदर, वो मोहम्मद साहब का गदर हम लोग इस चैनल के जरिए खत्म कर सकते हैं। मैं अपने सभी लेकिन नबी के खिलाफ बोलेंगे तो सरतन से जुदा का नारा दिया जाता है। ये तो लिखा हुआ है ना कि, लेकिन आप तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, आप तो शास्त्रार्थ कर रहे हैं। जी। और शास्त्रार्थ भारत का संविधान छूट देता है, कहता है कि आप चर्चा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से आज अकेले में चर्चा करें, अगर कोई बड़ा विद्वान मुसलमान आना चाहता है, हालांकि विद्वान के साथ में उद्गारवाचक चिन्ह लगा कर कह रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई आना चाहता है तो आप खुली बहस करेंगे? मैं कह रहा हूं हम तो मौका ढूंढ रहे हैं, हमें तो चाहिए ऐसे मुल्ले
कट मूल्य आओ तो सही, हमें दिखाओ कहाँ है अल्लाह, कहाँ है जन्नत और कौन है मोहम्मद, हमारे को दिखाओ ना। ये लोगों को, हिंदुओं को दिखाते हैं, या जिन मुसलमानों को पता ही नहीं है उनको दिखाते, हमें दिखाओ भाई, हम बैठे हैं गुरु आओ।